जय माता दी, जय गुरुदेव। नमस्कार मित्रों, श्री बगला काली तंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे गुरुदेव जी के श्री चरणों में मेरा नमन। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं माता काली के विषय में, और जो साधक माता काली को अपने इष्ट मानते हैं उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन गलतियों से माता काली आपसे रुष्ट हो सकती हैं और आपको दंडित भी कर सकती हैं, और किन चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। अगर आपको माता काली की कृपा चाहिए तो माता काली जगत जननी है और माता काली का और माता पार्वती का उग्र रूप है। माता काली अपने अंदर माता काली ने पूरा ब्रह्मांड को समाये हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि अपने गर्भ में माता ने हम सभी को स्थित कर रखा है। जब भी हम माँ को पुकारते हैं तो माता काली किसी भी रूप में आकर हमारी पूरी तरीके से मदद करती हैं, या यूं कह लीजिए माता अपनी कृपा हम लोगों पे बरसाती रहती हैं। हम माँ के ही तो बच्चे हैं। जो माता को पूजते हैं या जो लोग नहीं पूजते, उन सभी पर अपनी कृपा माता बरसाती रहती हैं और उन पर आ रही हर विपदा, हर संकट को सदैव दूर करती हैं। पल पल माता अपने बच्चों का रक्षा का दायित्व तो अपने भक्तों का अपने ऊपर ले लेती हैं। हर दिशा से अपने भक्तों के रास्ते खोलती हैं। हम सब माँ के ही गर्भ में तो बैठे हैं, और माँ के गर्भ में बच्चे कोई भी हरकत करते हैं या कोई भी वेदना हो तो उसे माँ तुरंत दूर करती हैं। लोग कहते हैं कि माता काली की घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, माता काली को शमशान में बिठाना चाहिए, और माता काली की पूजा सरल नहीं है और ना ही कठिन है। लेकिन माता काली की पूजा सभी के बस की बात भी नहीं है। स्वयं माँ अपने भक्तों को चुनती हैं। माँ ही अगर चाहती होंगी तो माता काली अपनी सेवा आपसे खुद कराएंगी, नहीं तो आपकी खुद की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप बगैर माँ की मर्जी के आप माँ की सेवा कर सकें। अगर ऐसा कुछ होता है कि उनकी इच्छा नहीं है तो माता काली आपको खुद अपनी सेवा से आपको दूर कर देती हैं। तथा माता काली की कृपा की क्या बात करूं मैं। जिस घर में माता काली का एक भक्त हो, जिस घर में माता काली का एक भी भक्त हो जाता है, उस भक्त की वजह से उस पूरे वंश का उद्धार हो जाता है, क्योंकि उस भक्त के द्वारा माता का अंश उसके सभी पीढ़ियों में हर एक बच्चे के अंदर पहुंच जाता है। जिस पर माता काली की कृपा होती है, माता काली की कृपा हर किसी को नहीं मिलती है। जिन लोगों पर माता काली की कृपा होती है उन्हें माँ दर्शन भी देती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हमें परित्याग कर देना चाहिए। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ का भय है तो उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि माता काली के भक्तों को भय शोभा नहीं देता है। तो जो भक्त माता काली को प्रेम करते हैं और अपना इष्ट मानते हैं, उनको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहिए। हमें दुखों का सामना करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब कोई भक्त माता की सेवा भक्ति करने लगता है तो पूरा समाज उस व्यक्ति के विरोध में खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि उसका अपना परिवार उसके खिलाफ खड़ा होता है और वह व्यक्ति अत्यधिक भयभीत हो जाता है।
कि उसका परिवार उससे छूट जाएगा और यह भय उसे पूर्ण रूप से माता से दूर करने लगता है और यह भय अनायास ही उसे भयभीत करता रहता है। किंतु आपको अपने साथ माता काली को उसी समय आप देखिए खड़ा पाएंगे जब आपको लगे कि सारा संसार मुझे छोड़ते जा रहा है और छोड़ने की वजह से आप अकेले पड़ते जा रहे हैं, किंतु माँ कभी भी आपका एक अंश का भी नुकसान नहीं होने देती हैं। यह तो माँ परीक्षा लेती है अपने बच्चों की, और ऐसी परीक्षा में जो व्यक्ति पूर्णतः खरा उतरता है तो आप देखेंगे उसका परिवार और समाज तो साथ देता ही है, उसी समय माता भी आपको उसके साथ खड़ी नजर आएंगी। और जब हम इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, भय से, वेदना से, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाने के बाद हमारे जीवन में माता काली का प्रादुर्भाव होता है। जब माता काली का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है तो माता काली की कृपा हमें मिलने लगती है और हमारे जीवन में ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन शुरुआत में आपको ही अकेले खड़ा रहना होता है उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए। वैसे भी हर व्यक्ति को अपने विषय विकारों का त्याग कर देना चाहिए, फिर माँ आपके जीवन की डोर को स्वयं पकड़ लेती हैं। जैसे आप माँ का कोई भी व्रत रख लेते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और उस समय आप किसी व्यक्ति या वस्तु का त्याग कर देते हैं या अपने किसी बुरे आचरण का त्याग करते हैं, तो कोई भी आपकी प्रिय चीज़ का आप त्याग कर देते हैं तो माँ इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। आपको माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास आस्था बनाए रखना चाहिए। फिर तो माँ की विशेष दृष्टि आप पर पड़ गई है तो फिर आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। आपको किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव के ऊपर आपको प्रहार नहीं करना है, किसी की भी आत्मा को आपको नहीं दुखाना है। संसार में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर किसी के प्रति आपके मन में गलत मानसिकता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, पर स्त्री गमन कभी नहीं करना है। जब आप यह सब छोड़ देंगे तो आप एक ही व्यक्ति के लिए ऐसे भाव रखते हो तो माता काली के आप लाडले बन जाते हो। आपके अंदर जब नकारात्मक विचार आए तो आप उसे तुरंत त्यागें, तो आप माँ के चरणों से जुड़ जाते हो। फिर माँ काली आपको अपने चरणों में बिठा लेती हैं और आप माता के सबसे प्रिय और लाडले बन जाते हैं। आपको माँ की पूर्ण कृपा की प्राप्ति हो जाती है। फिर चाहे आपकी पूजा समय पर आप करते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माँ आपका उद्धार करती हैं और माँ फिर भी आपके साथ रहती हैं। किसी की पूजा भोग प्रसाद सेवा की भूखी नहीं है माता काली। माता काली वो तो भाव की भूखी हैं। माँ को रिझाने के लिए हम भोग लगाते हैं और अपनी संतुष्टि के लिए भोग लगाते हैं। माँ को चाहिए सच्चा प्रेम और भाव। आप अगर रोज पूजा करें लेकिन दूसरी तरफ किसी का दिल दुखाओगे तो क्या माँ प्रसन्न होंगी? किसी का बुरा मत कीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, तो माता काली सदैव आपके साथ खड़ी रहेंगी। हमने जिन विषयों पर बात की है, यदि आप ऐसे बन गए हैं तो माता काली आपके विशेष भक्तों में, आप माता काली के विशेष भक्तों में गिने जाएंगे और माँ के लाडले बच्चों में से गिने जाएंगे। आप माँ के लाडले बच्चों में से एक हैं। त्याग के ये गुण जो हमने अभी बताए, यदि आप में हैं तो माता की विशेष कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो
बहुत अच्छे और भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि इस कलयुग में यदि आप इतना यह कर पा रहे हैं तो हर व्यक्ति माता काली की पूजा नहीं कर पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति इस कलयुग में अपने आचरण को अच्छा नहीं बना सकता है। चाहे माँ काली हो या अन्य कोई देवी देवता हो, उनकी सेवा आप अपने आचरण को ठीक रखने के बाद, सही रखने के बाद ही कर सकते हैं। फिर देवी देवताओं के गुण और संस्कार आप में स्वयं आने लगते हैं। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय गुरुदेव, जय माता दी।